आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो काफी हद तक भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी के साथ में जुड़ा हुआ है। बात हो रही है LCA Mark 1A की और इन एयरक्राफ्ट को लेकर एक पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है, जिसके बारे में इस वीडियो के दौरान हम लोग डिटेल में बात करेंगे और एनालाइज करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। सबसे पहले न्यूज समझिए। फार्नबरो में एक इंटरनेशनल एयर शो चल रहा है और ये हर 2 साल में एक बार होता है। इस बार यूके के इस एयर शो में HAL मौजूद है और इस एयर शो के दौरान HAL और GE के बीच में एक इंटरैक्शन हुई है, जिसको लेकर मीडिया से बातचीत की गई थी। मीडिया के साथ में की गई इंटरैक्शन में HAL की तरफ से बताया गया है कि आने वाले समय में GE की तरफ से भारत को 22 GE F404 इंजन डिलीवर किए जाएंगे और ये डिलीवरी इसी साल कंप्लीट की जाएगी। अब GE एक अमेरिकन कंपनी है और यूएस में आमतौर पर जब बिजनेसेस की तरफ से साल का अंत बोला जाता है तो वो दिसंबर होता है। हालांकि यूएस में भी भारत की तरह फाइनेंशियल ईयर होता है, लेकिन वो अक्टूबर से शुरू होकर सितंबर तक जाता है। आमतौर पर बिजनेसेस वो साल फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। उस हिसाब से हम लोग एक सेफ्टी नेट बना लें और मान लेते हैं कि भारत के फाइनेंशियल ईयर के अंत तक ये 22 इंजन भारत को डिलीवर कर दिए जाएंगे, तो इस पूरे डिप्रेसिंग एटमॉस्फेयर में चीजें काफी इंटरेस्टिंग दिखती हैं। समझिए इसको थोड़ा और डिटेल में। ये एयरक्राफ्ट जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये LA5052 एयरक्राफ्ट, इस एयरक्राफ्ट को एक नए इंजन के साथ में इंटीग्रेट करके ऑलरेडी टेस्ट करके रखा गया है। और अगर आप टेल नंबर मॉनिटर करते आए हैं तो आपको पता चलेगा कि ये 20वां एयरक्राफ्ट है जिसकी पहली उड़ान ऑलरेडी हो चुकी है और जैसे ही इंजन आते हैं इसकी डिलीवरी की जा सकती है। इन एयरक्राफ्ट को लेकर कुछ समय पहले तक कुछ चीजें पेंडिंग थी, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो ऑलरेडी कर ली गई हैं, जैसे कि अस्त्रा मिसाइल सिस्टम की फायरिंग हो चुकी है और ये पूरी तरीके से काम कर रही। पिछले साल फरवरी में अस्त्रा मिसाइल सिस्टम का टेस्ट फेल हुआ था, लेकिन उसके बाद में वो चेंजेस कंप्लीट कर लिए गए। इसके अलावा एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम भी टेस्ट की जा चुकी है। इनफैक्ट लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से ये भी बताया गया है कि डुअल पाइलॉन रेक के ऊपर से भी एस्ट्रा मिसाइल सिस्टम फायर की जा चुकी है। पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो चीजें अभी पेंडिंग हैं वो हैं कुछ रेडार मोड्स, और इन चेंजेस को लेकर हम लोग लगातार ये चीज कहते आए हैं कि ये सॉफ्टवेयर चेंजेस हैं जो कई बार इंडक्शन के बाद भी किए जाते हैं। नेवरदलेस इस चीज का इम्पैक्ट प्रोडक्शन के ऊपर नहीं पड़ने वाला है और इस चीज का एविडेंस आपको इस फोटोग्राफ में दिखाई देगा। अगर आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहाँ पर टेल नंबर दिखाई दे जाएगा और ये टेल नंबर है LA5064, यानी कि यहाँ पर 32nd LCA Mark 1A जिग के ऊपर जा चुका है और मोस्ट लाइकली इसकी विंग कपलिंग हो चुकी है। यानी कि अगर आप चीजों को ध्यान से देखें तो इस साल में लगभग 32 तेजस लोड हो चुके हैं और एग्जैक्टली यही चीज आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी दिखाती है। ये बात सच है कि यहाँ पर बॉटलनेक्स हैं, इंजन्स के साथ में चीजें स्लो हैं, GE की तरफ से प्रॉमिसेस किए गए हैं पास में भी, और इस वजह से एक क्वेश्चन निकल कर आएगा कि क्या ये प्रॉमिस फुलफिल किया जाएगा या नहीं। लेकिन हम लोगों को एक चीज यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि कुछ समय पहले GE की तरफ से एक और नई लाइन ऐड की गई है और यूएस में अगर आप एक नई असेंबली लाइन ऐड करते हैं तो वो बहुत ज्यादा कॉस्ट है। देखिए एक चीज यहाँ पर हम लोगों को ये भी समझनी पड़ेगी कि कुछ समय पहले भारत सरकार की तरफ से बिना कोई देरी किए हुए LCA Mark 1A का एक फॉलो ऑन ऑर्डर दिया गया था, जहां पर 97 LCA Mark 1A ऑर्डर किया गया था। उस ऑर्डर के बेसिस पर GE की तरफ से एक और असेंबली लाइन ऐड की गई है और इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये भी समझना जरूरी है कि GE F404 IN-20 वेरिएंट का कोई और इंटरनेशनल कस्टमर नहीं है। यानी कि अगर GE की तरफ से ये असेंबली लाइन बनाई गई है तो वो भारत के ऑर्डर्स के हिसाब से बनाई गई है और ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है कि वो असेंबली लाइन में पैसा इन्वेस्ट करें और उसके बाद इंजन्स ना बेचें। नेवरदलेस आने वाले समय में हम लोगों को बेहतर समझ में आएगा कि क्या GE की तरफ से ये 22 इंजन इवेंचुअली डिलीवर किए जाएंगे या नहीं। अगर डिलीवर किए जाते हैं तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि GE 2 इंजन ऑलरेडी काउंट कर रहे हैं, यानी कि 7 इंजन जो ऑलरेडी HAL को डिलीवर किए जा चुके हैं उनमें 2 इंजन काउंट किए गए हैं और उसको मिलाकर 22 इंजन की बात हो रही है। यानी कि साल के अंत तक टोटल 25 इंजन भारत के पास में होने चाहिए। यानी कि अगर ये टाइमलाइन मीट होती है तो इवेंचुअली HAL के पास में 25 एयरक्राफ्ट डिलीवरी के लिए तैयार होंगे, और अगर ये टाइमलाइन नहीं मीट होती है तो जब भी ये इंजन डिलीवर किए जाएंगे तो आपके पास में एयरफ्रेम्स हैं जिनके साथ में डिलीवरी की जा सकती है। ओवरऑल इस पॉइंट ऑफ टाइम पर केवल बॉटलनेक इंजन्स हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।